सभी को प्रणाम। धन्यवाद नेहा जी, आपने जो हमें अवसर प्रदान किया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो वेबिनार 4 दिवसीय आयोजित हो रहा है डायट छिबरामऊ में, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं रविशंकर सिंह, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ कन्नौज। इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी अध्यापक, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता और हमारे संस्थान के मुखिया और इस कार्यक्रम के आयोजक प्राचार्य जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सबका अभिनंदन करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा टॉपिक है समतामूलक समाज एवं समावेशी शिक्षा। समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है सबका साथ और सबका विकास। यह शिक्षा नीति सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक शब्द सभी मनुष्यों के समान मूल्यों और नैतिक स्थिति की संकल्पना पर बल देता है। समतामूलक का दर्शन ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें संपन्न और समर्थ व्यक्तियों के साथ साथ निर्बल, निर्धन और वंचित व्यक्तियों को भी आत्मविकास के लिए उपयुक्त अवसर और अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो सकें। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने सजाने, सपने देखने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध होगा। नई शिक्षा नीति ऐसे लक्षणों को लेकर आगे बढ़ती है। इससे भारत का कोई भी बच्चा सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में आर्थिक, सामाजिक जो भी परिस्थितियां हैं बाधक ना बन पाए। इस नई शिक्षा नीति पर 2 पंक्ति कहना चाहूँगा कि किसी को महल देता है, किसी को घर नहीं देता। किसी को महल देता है, किसी को घर नहीं देता। ये क्या इंसाफ है, मालिक कोई उत्तर नहीं देता। जिन्हें निद्रा नहीं आती पड़े हैं नर्म गद्दों पर, जो थकचूर हैं श्रम से उन्हें बिस्तर नहीं देता। एक ऐसा कर्म जिसका पीढ़ियां भुगतान करती हैं, ये क्या मजहब है जो सबको सही अवसर नहीं देता। तुम्हारी सृष्टि के कितने सुमन भूखे और प्यासे हैं। तुम्हारी सृष्टि के कितने सुमन भूखे और प्यासे हैं, दयानिधि इनके प्यालों को कभी क्यों भर नहीं देता। मुझे विश्वास पूरा है तेरी ताकत और हस्ती पर, तो क्यों एक बार सबको एक बराबर कर नहीं देता। दयानिधि इनके प्यालों को कभी क्यों भर नहीं देता। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने भारत के विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में सभी स्तरों में, चाहे वह लिंग भेद हो, सामाजिक भेद हो या आर्थिक भेदभाव को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है। जो असमानता है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, लिंग के आधार पर महिला और ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी और भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक, गांव, कस्बे, प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे, अनाथ बच्चे, शहरों में भीख मांगने वाले बच्चे, इसमें शहरी गरीब भी शामिल हैं, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जबकि स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक
लगातार नामांकन घट रहा है, यह शिक्षा नीति सबको मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेगी। हमारा भी दायित्व है कि हम सरकार के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग और सुझाव दें। एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित होना होगा। मैं कहना चाहूँगा कि जब तक स्कूलों की तालीमों में अंतर होंगे, ये जो स्कूलों में जो अलग अलग पाठ्यक्रम हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उस पर ही कहना चाहता हूँ कि जब तक स्कूलों की तालीमों में अंतर होंगे, कैसे इस मुल्क के सब लोग बराबर होंगे। आज तालीम घरों में दुकानें चलती हैं, आज तालीम घरों में दुकानें चलती हैं, पैसे वाले ही यहाँ पढ़ के कलेक्टर होंगे। जो सीबीएसई पैटर्न पे जो विद्यालय चलते हैं, वहाँ ये प्रतिबंध होता है कि हमें वहीं से किताबें लेनी है, वो किताब और कहीं नहीं मिलती, उस पर लंबा कमीशन होता है। जब तक गुरजन ही यहाँ करते रहेंगे ट्यूशन, हम अध्यापक हैं, अपनी गरिमा को समझें, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम अपने कर्तव्य को समझें और उसका निर्वहन करें। कि जब तक गुरजन ही यहाँ करते रहेंगे ट्यूशन, कैसे पैदा यहाँ अर्जुन से धनुर्धर होंगे। एक सिपाही की जो इज्जत है वो शिक्षक की नहीं। इस पे विचार करिए, इस लाइन पे, कि एक जो सिपाही है उसकी जो इज्जत है, जो उसका रुतबा है, वो एक अध्यापक का क्यों नहीं। शिक्षक तो गुरु होता है, समाज को आईना दिखाता है, दिशा दिखाता है। तो आज इतना हरास क्यों हो गया। एक सिपाही की जो इज्जत है वो शिक्षक की नहीं। ऐसे माहौल में अपराध सरासर होंगे। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। नई शिक्षा नीति से सब लोग अगर पढ़ जाएं, नई शिक्षा नीति से सब लोग अगर पढ़ जाएं, कैसे फिर चोर लुटेरे यहाँ अनपढ़ होंगे, कैसे चोर लुटेरे यहाँ अनपढ़ होंगे। किसी भी व्यक्ति में योग्यता की कमी नहीं होती, बस हमें उसे पहचानना होता है। एक संस्कृत का श्लोक मैं कहना चाहूँगा कि अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योज कस्त्रत दुर्लभम। अर्थात कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र ना छिपा हो, कोई भी वनस्पति या कोई भी मूल या जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधि का गुण ना छिपा हो। कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, बस यह बताने वाले दुर्लभ हैं कि इस अक्षर को या इस वर्ण को इस वर्ण से मिलाने पर यह मंत्र बनेगा, इस वनस्पति को इस वनस्पति से मिलाने से यह औषधि बनेगी और इस व्यक्ति को इस दिशा में ले जाने से यह योग्य बनेगा। बस यही बताने वाले दुर्लभ हैं। यह मार्गदर्शन बताने वाला या सही दिशा बताने वाला एक गुरु ही हो सकता है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं इस वेबिनार के माध्यम से। यह जो नई शिक्षा नीति है, जो पूरे राष्ट्र में एक चर्चा का विषय है, इस चर्चा परिचर्चा में हम लोग भी शामिल हैं और कृत संकल्प हों कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारे सामने जो विजन लेकर आई है, इसमें सभी लोग पढ़ें, सभी लोग आगे बढ़ें, हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की असमानता खत्म हो, सभी लोग पढ़ लिख कर ऊंचाइयों तक जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं कहना चाहूँगा कि मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। केवल गति ही जीवन है, विश्रांति पतन है। तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन है। जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं आगे उन्हें बढ़ाओ। तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लखवे स्वयं चली जाती हैं। जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से दलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। जो कुछ करना है उठो, करो जुट जाओ। जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गंवाओ, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। धन्यवाद। इसी के साथ
मैं आप लोगों से अपनी वाणी को विराम और इस वेबिनार में हमारे अन्य जो साथी हैं, अन्य जो वक्ता हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। और मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो आप लोगों ने सभी अध्यापक, ARP, KRP, ABS से और जितने भी शिक्षक और हमारे प्रशिक्षु इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।